पेंशन स्कीम है 1995 की। इसमें बहुत सारे ऐसे ज्येष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने जब वो नौकरी में थे तब प्रोविडेंट फंड का पैसा, जिनकी मेहनत का पैसा है, वो प्रोविडेंट फंड से एक विश्वास के नाते से उन्होंने प्रोविडेंट फंड बनाया था। लेकिन आज ये EPS 95 के जो बेनिफिशियरीज है उसमें 1.8 मिलियन पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको 1,000 रुपये से कम हर महीने मिलता है, और सबसे ज्यादा जो है वो 4 या 5 हजार से ज्यादा एक भी पेंशनर को पैसा नहीं मिलता। और एवरेज अगर इस पूरे वर्क सेक्टर का जो फोर्स है उसमें का अगर एवरेज निकले तो 1500 रुपया ही EPS 95 को मिलता है। सर आप सोचिए, आज इतनी महंगाई है और अगर कोई दादा दादी या नाना नानी उनके छोटे से पोते या पोती को एक गिफ्ट भी देना चाहे उनके जन्मदिन पे, तो 1500 रुपया अगर उनको पूरे महीने की उनकी हक की कमाई है, पूरा लाइफ उन्होंने बच्चों को बड़ा करने में किया, सारा पैसे बच्चों की सिखाई, घर लेने में डाल दिया, उसके बाद जब रिटायर होके अपनी मेहनत का जो हक मांग रहे वो भी 1500 रुपया। सर आप सोचिए 1500 रुपया में एक रिटायर्ड आदमी कैसे जी सकता है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये EPS 95 लोगों की छोटी सी मांगे, उनको हक का पैसा है जो सरकार के पास पड़ा हुआ है, उनकी 3 ही मांगे है कि ये पूरा कैलकुलेशन ढंग से करे। पॉइंट नंबर 1, जो स्पाउस होती है, बीवी होती है अगर या हस्बैंड भी होते हैं, अगर दोनों में से एक पहले चले जाए तो उनका हक का पैसा उनको ठीक से मिलना चाहिए। और जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स है सर, लिविंग है, जो उनका हक का EPS 95 का पैसा है वो उनको ही मिलना चाहिए। सरकार उसको ना रखे, वो उनका पैसा है जो सरकार ने गलत तरीके से रखा है। मैं हाथ जोड़ के इस सरकार को विनती करती हूँ कि आप गारंटी की सरकार बोलते हैं तो प्लीज हमारे इस सीनियर सिटीजन्स को जो गारंटी एक स्कीम नहीं दी थी उसको पूरा करें, और जल्द से जल्द ये सीनियर सिटीजन्स को उनका हक का जो पेंशन का फंड 95 और OPS का आपकी सरकार ने कमिटमेंट किया था कि जब हम सरकार में आएंगे हम ये करेंगे। तो ये पैसा जाता कहाँ है सर? ये आप ही के पास तो आता है सरकार में। हेमा जी तो लेके गई थी प्राइम मिनिस्टर जी को मिलने, आगे क्या हुआ फिर? वेयर इज दिस मनी? इट इज देयर हार्ड अर्न मनी। एक विश्वास के साथ आपकी सरकार को दिया था ये EPS 95 और OPS के पैसे का क्या हुआ? ये पेंशन के पैसे सर, सरकार के पैसे नहीं है ये। राउत जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे जानबूझकर ये कहा, प्रिया जी सोने ने आपका मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है, उनको अपनी तरफ से धन्यवाद कीजिए। तो मैं अपनी सबकी तरफ से, और दूसरी बात आज उनके पिताश्री माननीय शरद पवार जी का जन्मदिन है, उसके भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सब, ये आपका बड़ापन है और आप सबका आशीर्वाद है। थैंक यू। ये तो अरुण जी हम सबके नेता थे, भले बीजेपी में थे लेकिन मैं भी उनको नेता मानती थी। सुषमा जी और अरुण जी से हम सब ने बहुत सीखा है, लेकिन उन्होंने जब ऑपोजिशन में थे तब EPS 95 इनके लिए आपने कहा था कि इनको पैसा आप दे देंगे। आज EPS 95 में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जिनको आज पैसा नहीं मिल रहा है, 1000 रुपया से कम मिलता है।